खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हूँ। मेरे अजीज़ों, मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मैं आप सब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरे अजीज़ों, हम सब पर ये लाजिम है कि हम सब खुदावंद के कलाम को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाएँ। तो आप सब खुदावंद के इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं आप सब से इस बात के लिए भी माजरत चाहती हूँ कि अगर वीडियोस में किसी तरह से भी खुदावंद के कलाम को शेयर करते हुए अगर हवाला जात में या मेरे बोलने में अल्फाजों की तरतीब में अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। और आप सब से गुजारिश है कि आप सब खुदावंद के कलाम को एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिस टॉपिक के बारे में सीखेंगे वो है डिवोर्स, यानी तलाक़ के बारे में। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम तलाक़ के बारे में हमें क्या सिखाता और समझाता है। और इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर गौर करें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। और साथ ही एक बहुत ही प्यारा गीत है जो जैसे कि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जिनको खुदावंद ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे। और हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की मानिद जाके नाजुक रखना मोहब्बत उससे, जिस्म की मानिद जाके नाजुक रखना मोहब्बत उससे। यीशु की शहजादी है ये करना उल्फत उससे, यीशु की शहजादी है ये करना उल्फत उससे। तू सर इसका मसीह सर तेरा सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यकीनन खुदावंद तू अपने बेटे और बेटियों से मोहब्बत करता है और तू चाहता है कि मियाँ और बीवी हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और वो तमाम खुदावंद वो अज़ीज़ जो अज़दवाज के इस रिश्ते में खुदावंद मियाँ और बीवी के जुड़ने के साथ खुदावंद जब दूसरे रिश्ते भी जुड़ते हैं तो ज़रूर है कि वो सब मिलकर मियाँ और बीवी को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करें खुदावंद, एक दूसरे के साथ रहने में मदद करें खुदावंद। और हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। और खुदावंद तो अपने बेटे और बेटियों को अपने कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत बख्शना। और आज हम सब जितने तेरे कलाम की इन सच्चाइयों पर जब गौर करते हैं तो खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, खुदावंद हम तेरे कलाम की इस रोशनी में चल सकें और इस रोशनी में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में मलाकी उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं 16वीं आयत में आप सबके साथ पढ़ूंगी। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मलाकी उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया,
बावजूद कि उसके पास और अरवाह मौजूद थीं। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम बड़े वाज़िया तौर पर बड़ा क्लियर हमें ये बताता और सिखाता है कि खुदा जो है वो तलाक से बेजार है और खुदावंद तलाक को हरगिज़ जो है वो पसंद नहीं करता। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इस बात पर हमें नज़र आता है, हम इस कलाम में मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा जो है वो इस बात से उसकी बेजारी जो है वो हमें नज़र आती है। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद इस बात से भी नाखुश है कि वो मर्द जो अपनी बीवी पर जो है वो जुल्म करते हैं। खुदा इस बात से जो है वो खुश नहीं होता। खुदा अपनी बेजारी को जाहिर करता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद को तलाक जो है उससे नफ़रत है। खुदावंद कभी ऐसा नहीं चाहता कि जो जोड़े हैं, जिनको खुदावंद ने जोड़ा है, वो एक दूसरे के साथ जो है वो तलाक को करें। और हम देखते हैं कि इसमें जैसा कि हमने पढ़ा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब उसने पैदा किया तो उसने एक ही मर्द और एक ही औरत को पैदा किया कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ें और एक दूसरे के साथ रहें। और हम देखते हैं कि इब्तदा में जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो खुदा ने एक ही मर्द और एक ही औरत को बनाया ताकि वो ताहयात जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, जब तक जो है वो मौत उन्हें एक दूसरे से जुदा ना करे। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा जो है वो किस कदर जो है वो जोड़ों से जो है वो मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि जोड़े जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और खुदा जो है वो हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि जो जोड़े हैं वो एक दूसरे से जुदा हों, एक दूसरे से अलग हों। और फिर हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में अगर हम मत्ती की अंजील उसका 19 बाब उसकी 3 से 9 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर तलाक जो है वो खुदा ने अगर उसकी इजाज़त दी या अगर खुदा ने ये कहा तो लिखा है कि वो तुम्हारी सख्त दिली के सबब से। हम आप सब मेरे साथ निकालें इस हवाला को, मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 3 से 9 आयत को अगर हम पढ़ें, आप सब इस हवाला को ज़रूर सारा रीड कीजिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़कीह फरीसी यीशु को आज़माने के लिए उसके पास आते हैं और उससे सवालात करते हैं। तो वहाँ पर वो तलाक़नामा के बारे में यीशु मसीह से बात करते हैं। और वहाँ पर 7वीं आयत को अगर हम पढ़ें, मत्ती की अंजील उसका 19 बाब 7वीं आयत में जो लिखा है, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाक़नामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। अब खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने उन्हें बड़ा वाज़िया जवाब दिया कि खुदा जो है वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता कि मर्द और औरत के दरमियान जो है वो तलाक हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो वो सिर्फ तुम्हारी सख्त दिली के सबब से जो है वो मूसा ने तुम्हें ये हुक्म दिया कि तलाक़नामा जो देकर है वो छोड़ दी जाए। और फिर हम मरकस उसका 10 बाब उसकी 2 से 6 आयत को भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने हमें खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह से जब फरीसियों ने बात की तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मर्द और औरत दोनों को ये हक़ दिया गया कि अगर उनके दरमियान कोई भी ऐसी बात हो तो वो जो है वो एक दूसरे को जो है वो तलाक जो है वो दे सकते हैं। और फिर हम लूका उसका 16 बाब उसकी 18 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे तो ज़ना करता है, और जो शख्स शोहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने बेशक तलाक की इजाज़त दी, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि जो अपनी बीवी को छोड़ता है वो दूसरी से ब्याह करता है वो ज़ना करता है।
यानी खुदावंद का कलाम बड़े वाज़ह तौर से हमें ये सिखाता है, समझाता है कि खुदा जो है वो तलाक़ से बेज़ार है, और अगर मर्द और औरत एक दूसरे को छोड़ते हैं तो वो ज़िना करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर ऐसा कलाम मुक़द्दस में दर्ज है तो वो भी कई वजूहात की बिना पर जो था वो मूसा की शरीयत में जो थे तलाक़ की इजाज़त दी गई। अगर हम इस्तिस्ना का 24 बाब पहली से चौथी आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि तलाक़ देने की भी कई वजूहात हमें नज़र आती हैं, और किस सूरत में जो है वो खुदा उनका कलाम जो है वो तलाक़ की इजाज़त देता है। और हम कलाम मुक़द्दस का अगर हम मुताला करें तो हम देखते हैं, और फिर यहूदियों में अक्सर ऐसा किया जाता था, और यहूदी अक्सर ऐसा करते थे कि अगर औरत खूबसूरत नहीं होती थी तो वो इस सूरत में उसको तलाक़ दे देते थे, और अगर औरत जो थी उसकी औलाद नहीं होती थी तो इस सूरत में भी उसको तलाक़ दी जाती थी, और अगर औरत के अंदर हरामकारी या कोई ऐसी बात, कोई गलती होती तो तब भी जो यहूदी थे वो औरत को तलाक़ दे दिया करते थे। और हम देखते हैं कि तलाक़ जो है वो एक तहरीरी मुआहदा है, और इसलिए तलाक़ को मूसी जो शरीयत है उसमें अमली जो थी वो शक्ल दी गई। और हम देखते हैं कि तलाक़ की जो वजूहात हैं उसके बाइस तलाक़ जो है वो जायज़ है, लेकिन इसके बाद और इससे पहले भी खुदा जो है वो कभी भी खुश नहीं है, ना वो कभी खुश था और ना ही वो आज इस बात से खुश है, बल्कि कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि खुदा इस बात से बेज़ार है। खुदा हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता कि मर्द और औरत के दरमियान जो है वो तलाक़ हो। और फिर हम देखते हैं शादी को ख़त्म करने की जो है वो क्या वजूहात हैं, और कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता और समझाता है कि किस तरह से जो है, किस सूरत में जो है वो तलाक़ जो है वो मुमकिन है। और आप मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 7वां बाब उसकी 2 से 3 आयत को अगर हम पढ़ें। रोमियो उसका 7वां बाब 2 से 3 आयत में यूँ लिखा है, चुनाचे जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शोहर की ज़िंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शोहर मर गया तो वो शोहर की शरीयत से छूट गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि अगर एक औरत उसका शोहर मर जाता है, या अगर एक मर्द उसकी बीवी अगर मर जाती है, तो इस सूरत में जो है वो मौत की सूरत में कलाम मुक़द्दस जो है वो इजाज़त देता है। खुदावंद के कलाम में इस बात की इजाज़त है कि इस सूरत में जो है वो औरत या मर्द जो है वो दूसरी शादी जो है वो कर सकता है या कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी वो सूरत, जिस सूरत में आप जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं, आप तलाक़ जो है वो जायज़ है, वो है कि अगर ईमानदार इस बात से आज़ाद है, अगर वो बीवी जो है वो बेईमान है, या अगर शोहर जो है वो बेईमान है और वो आपको छोड़ना चाहता है। आप इसके लिए मेरे साथ हवाला निकालें। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 7वां बाब उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 7वां बाब उसकी 15वीं आयत, लेकिन मर्द जो बाईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। अब खुदा का कलाम हमें ये बताता है, सिखाता है कि अगर एक बाईमान जो बीवी है वो ना हो, और अगर एक बाईमान जो शोहर है वो ना हो, अगर वो जाना चाहे, अगर वो छोड़ना चाहे तो जाने दो, क्योंकि खुदा जो है उसने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। आप अगर वो नहीं रुकना चाहते, उस शादी में नहीं रहना चाहते, तो आप फिर उनको कैसे रोक सकते हैं। तो इस सूरत में भी जो है खुदावंद का कलाम इजाज़त देता है कि तलाक़ जो है वो जायज़ है। और अगर हम उससे पहले ऊपर के हिस्सा में ऊपर की आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और जिस औरत का शोहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राज़ी हो तो वह शोहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शोहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शोहर के बायस पाक ठहरती है, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं।
अब खुदावंद का कलाम बड़े वजाहत के साथ हमें ये सिखाता है कि अगर एक शोहर जो है वो बाईमान नहीं है, या अगर बीवी बाईमान नहीं है और अगर वो साथ रहना चाहते हैं, तो इस सूरत में फिर एक ईमानदार होने के बायस जो है उनकी औलाद जो है वो पाक ठहरेगी, और फिर वो ईमानदार के बायस दूसरा किरदार, जो दूसरा शख्स या बीवी है, वो जो है वो खुदावंद के पास वो आ सकते हैं। और अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो आप उससे ज़रूर अपने साथ रखें, और इस सूरत में जो है वो तलाक जो है वो अगर वो छोड़ना चाहता है तो फिर इस सूरत में तलाक जो है वो जायज़ है। और फिर हम तीसरी हालत जो देखते हैं जिसमें खुदावंद का कलाम जो है वो हमें ये बताता है कि तलाक जायज़ है, वो है हरामकारी। हरामकारी की सूरत में खुदावंद का कलाम इस बात को हमें बताता है कि फिर जो है वो तलाक जायज़ है। जैसा कि मत्ती उसका 19 बाब उसकी 9वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसका 19 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे, वो ब्याह कर ले, वो भी ज़ना करता है। अब खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि अगर जो मर्द और औरत जो है, अगर वो हरामकारी के सिवा किसी और वजह से अपनी बीवी और अपने शोहर को अगर जो है वो छोड़ते हैं तो वो ज़ना करते हैं। और हरामकारी के एक तो हमने देखा कि मौत की सूरत में, फिर अगर एक गैर ईमानदार जो है वो साथ नहीं रहना चाहता, और तीसरी बात अगर हरामकारी की सूरत है तो इस सूरत में खुदावंद का कलाम जो है वो हमें इजाज़त देता है कि वो तलाक़नामा एक दूसरे को दे सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, हकीकत में जैसा कि अभी आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि खुदावंद इस बात से खुश नहीं है, लेकिन ये वजूहात है जो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि इस सूरत में जो है वो आप जो मियाँ और बीवी जो है वो एक दूसरे के दरमियान जो है वो तलाक़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि तलाक़ के बाद भी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जो है वो हमें ज़नाकारी के बाद भी खुदावंद के कलाम में जो है वो हमें एक सुलह की जो है वो मिसाल जो है वो नज़र आती है। और हम होसे को अगर देखें, होसे नबी एक ऐसा नबी था जो खुदा का प्यारा, खुदा का पाक और खुदा से मोहब्बत करने वाला नबी था, और उसकी शादी उसकी जो एक बदकार बीवी से शादी, और खुदा ने उसको बदकार बीवी के साथ रहने को कहा, और खुदा ने उससे कहा कि वो उसी के साथ रहे। और मेरे अजीज़ों, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई हालत है, अगर शोहर बदकार है और अगर बीवी बदकार है, और अगर वो अपने आप को, अगर वो अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करना चाहता है, अगर वो अपने आप को दुरुस्त करता है, तो इस सूरत में जो है खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि इस सूरत में जो है वो आप उसे मुआफ़ करते हुए जो है वो उससे कबूल कर सकते हैं। और इस सूरत में अगर हम देखते हैं कि खुदा ने भी जो थी बनी इसराइल कौम को जो थी बदकारी की वजह से जो थी उनको जो थी तलाक जो थी दी, और हम देखते हैं कि खुदा जो अपनी कौम से, अपने बुलाए हुओं से, अपने लोगों से जो प्यार करता है, और हम ये साया में देखते हैं, ये साया उसका खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में ये साया उसका 54 बाब 54 चैप्टर उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है और उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। अब खुदा जो है अपनी कौम को, अपने लोगों को अपनी दुल्हन कहता है, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है। और अगर खुदा के लोग जो हैं, खुदा की कलीसिया जो है, जब उसके साथ जो है वो दूसरे माबूदों को पूजा करती है, खुदावंद को छोड़ देती है, खुदावंद को तर्क कर देती है, तो इस सूरत में खुदावंद के लोग भी जो हैं वो ज़नाकारी को करते हैं। और इस सूरत में खुदावंद ने ज़नाकारी के बाद अपने लोगों को जो है वो तलाक दी। और हम अगर होसे जो है उसका, अगर हम दूसरा बाब उसकी पहली आयत से अगर हम उसके पूरे चैप्टर को पढ़ें तो बड़ी वाज़ह हमें इस बात के बारे में समझ आती है। और फिर हम यिर्मयाह उसका दूसरा बाब उसकी 35 आयत को भी पढ़ें तो वहाँ पर भी हमें इन हवाला जात को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जब बनी इसराइल कौम ने गुनाह किए तो खुदा जो था उनसे नाराज़ हुआ, और खुदा जो अपनी कौम को अपनी बीवी कहता है और अपने आप को उनका खालिक, उनका शोहर कहता है, तो खुदा वहाँ पर ज़नाकारी के बायस अपनी कौम को जो है वो तलाक देता है।
लेकिन फिर भी खुदावंद खुदा जो है वो इस कदर रहीम है, करीम है कि वो अपने लोगों को मुआफ़ करता है। और खुदा ने ये कहा कि अगर वो अपनी बदकारी को छोड़ें, अगर वो अपनी बदकारी से लौटें, अगर वो मेरे पास आएँ तो मैं फिर उन्हें जो है वो कबूल करूँगा और फिर वो मेरे लोग होंगे। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, अगर आज जो लोग हैं जो गैर ईमानदारों के साथ शादियां कर चुके हैं या दूसरे मज़ाहब में शादियां कर चुके हैं, लेकिन अगर वो आज भी जो है वो होश में आए, अगर आज भी वो खुदावंद के पास वापस लौटें, अपने ज़िंदा खुदा को जो छोड़ चुके हैं, अगर वो वापस लौटें, उसके पास आ जाएं, तो आज भी खुदावंद खुदा जो है वो उन्हें कबूल करने के लिए, उन्हें मुआफ़ करने के लिए तैयार है। और खुदावंद ऐसा ही हमें हमारी जिस्मानी ज़िंदगियों में भी ये सबक हमें खुदावंद के कलाम से मिलता है कि अगर एक औरत जो है, अगर वो अपने शोहर के साथ ज़नाकारी के काम में अगर वो शामिल है तो अपने शोहर के पास वापस आ सकती है अगर उसको छोड़ना चाहती है। और अगर एक मर्द ज़नाकारी में शामिल है और वो ऐसे काम करता है, उसकी दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ अगर ताल्लुकात हैं, और अगर उनको छोड़कर अपनी बीवी के साथ वापस आता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, तो वो ज़रूर मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को मुआफ़ करके एक दूसरे के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर से जो है वो गुजार सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, तलाक़ को जो है वो खुदा बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करता। और रिश्ता अज़दवाज में मैंने आपके साथ पहले भी बहुत से पॉइंट्स को शेयर किया, मैंने आपके साथ और भी टॉपिक्स पर वीडियोस को शेयर किया, और मैंने आपके साथ जिन पॉइंट्स को शेयर किया उसमें आज जो मैं एक बड़ा अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने को, वो है एक दूसरे को मुआफ़ करना। और मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हम सब इंसान जो हैं, हम में से कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई घाटा है, कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी बात है जिसमें वो कामिल नहीं है। और हर एक मर्द और हर एक औरत जो है वो किसी ना किसी बात में, मियाँ बीवी हम एक दूसरे के साथ किसी ना किसी बात से ज़रूर जो है वो नाखुश होते हैं। दोनों के मुख्तलिफ बयानात भी हो सकते हैं, दोनों की मुख्तलिफ सोच हो सकती है, उनके बहुत सी बातों में इख्तलाफ हो सकता है, और वो बहुत से अपनी ज़िंदगी के तमाम सालों में किसी ना किसी बात से एक दूसरे के साथ जो है वो खुश नहीं रहते और एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे के साथ गुस्सा करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि दोनों मियाँ और बीवी को जीवन भर साथ रहते हुए एक दूसरे को मुआफ़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे तो फिर ही वो एक बेहतरीन अज़दवाज ज़िंदगी को जो है वो गुजार सकते हैं। और आप मेरे साथ अगर कलाम मुक़द्दस में इस हवाला को, अगर आप इसको बल्कि ज़रूर इसको पढ़िएगा, इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी 32 आयत में हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। अब दुआए रुबानी में भी हम ये बात बोलते हैं, इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान बल्कि तमाम रिश्तों में जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी और हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करवाया, हमें मुआफ़ी दी। और अगर ऐसा ना होता तो आज हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी ना होती। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को भी, उनसे भी यही चाहता है कि वो भी एक दूसरे को मुआफ़ करें। और रिश्ता अज़दवाज में तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक अहम अंसर है जिसको होना चाहिए, क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को हर रोज़ हर दिन जो है वो मुआफ़ नहीं करेंगे तो वो कैसे एक दूसरे के साथ जीवन भर जो है वो रह सकते हैं। इसलिए मर्द और औरत, मियाँ और बीवी दोनों को अपने रिश्ता अज़दवाज में एक दूसरे को मुआफ़ करना है और एक दूसरे को मौका देना है ताकि वो बेहतर हो सकें। और कभी भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं कि अब तलाक़ की सूरत हाल नज़र आती है, तो मेरे अजीज़ों, फिर भी उससे पहले आप ज़रूर खुदा से पूछें, खुदा से बात करें और खुदा से कहें कि खुदावंद क्या मुझे इस स्टेप को लेना चाहिए,
तो खुदावंद खुदा जो है वो ज़रूर सुनता है और वो ज़रूर रहनुमाई करता है। और आप खुदा की आवाज़ को सुनने वाले और पहचानने वाले हों कि खुदा जो है वो क्या चाहता है। बेशक हमारे पास तो पहले ही से कलाम मुक़द्दस में सब कुछ दर्ज है और खुदा की हिदायत हमारे पास मौजूद हैं और वो चाहता है और कि हम ऐसा हरगिज़ ना करें। लेकिन अगर हमें जो वजूहात बयान की गई हैं अगर इस शिद्दत तक हैं तो तब आप इस सूरत में जो है वो तलाक़ कर सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस में हमें ये सिखाता है कि वो अगर तलाक़ की सूरत हाल होती है तो वो भी इंतहाई शिद्दत तक जब हालात जाते हैं फिर इस सूरत में जो है वो तलाक़ जो है वो जायज़ है। वरना कलाम मुक़द्दस हमें हरगिज़ इस बात की इजाज़त हमें नहीं मिलती। कलाम मुक़द्दस में खुदा हरगिज़ इस बात को जो है वो खुदा जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि मर्द और औरत जो है, मियाँ और बीवी जो है वो एक दूसरे के दरमियान जो है वो तलाक़ को करें। और कलाम मुक़द्दस में जो है खुदा हमें ये मौका देता है कि हम ज़रूर जो है इस बात को समझें, सीखें और जानें। और मेरे अज़ीज़ों, आज भी मेरे बहुत से अज़ीज़ बहन भाई जो हैं अगर वो अपनी ज़िंदगी में आज इस मकाम पर हैं और अगर वो समझते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगियों में ऐसी कोई बात है और वो अगर ऐसे किसी गुनाह की हालत में है तो अपने आप को चेक करें और अपने आप को खुदावंद के कदमों में लाएं, खुदावंद से माफ़ी मांगें। और अगर मेरी कोई प्यारी बहन या प्यारा भाई अगर इस वजह से परेशान है, उदास है, तो वो खुदा के कदमों में आ जाएं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा रिश्ता अज़दवाज को बेहतर करना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह उस औरत की तरह खुदा उनके कदमों में आ जाएं जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और वो औरत जब उसे ये मुकाशफा मिल गया, वो हज़ारों लाखों शायद बहुत से तबीबों के पास गई होगी, उसने बहुत से तबीबों से अपना इलाज करवाया होगा, लेकिन उसे कहीं भी जो था उसे आराम ना आया और उसे ना मिला। और उसने इस बात को जाना कि खुदावंद यीशु मसीह है जिसको छू लेने से जब मैं उसके पास जाऊंगी, जब उसकी पोशाक को छू ही लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और जब उसने इस मुकाशफा को हासिल कर लिया तो उसने अपनी शिफा को पा लिया। और मेरे अज़ीज़ों, आज आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में रिश्ता अज़दवाज में दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, या कोई भी आपके रिश्ता अज़दवाज में अगर प्रॉब्लम है, अगर बीवी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो आप खुदा के कदमों में उस औरत की तरह आ जाएं। अगर आपको 10 साल हो चुके हैं, अगर आपको 15 साल हो चुके हैं, अगर आपको 20 साल हो चुके हैं और आप इतने सालों से अपने रिश्ते अज़दवाज में दुख को उठा रहे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, आप उस औरत की मानद यीशु के पास आ जाएं, यीशु की पोशाक को छू लें। जैसा मुकाशफा उस औरत को मिल गया और उस मुकाशफा को पाते ही उसने यीशु को छू लिया, और जब उसने यीशु को छू लिया तो उसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। तो आप भी अपनी ज़िंदगियों में, अपने रिश्ते अज़दवाज में जो है हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दुख से, हर तरह के गम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि आप उस मुकाशफा को हासिल करें कि यीशु को छू लेने के बायस, उसके करीब आ जाने के बायस जो है वो आप अपनी ज़िंदगी के दुखों से जो है वो रिहाई पा सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा रिश्ता अज़दवाज से इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने आगाज़ भी इसी से किया। और उसने जब यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी मौजज़ात का जब आगाज़ किया तो काना गलील की शादी में जो है वो पहला मौजज़ा यीशु मसीह ने किया। और ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत से मौजज़ात किए और बहुत से ऐसे मौजज़ात हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए। और उनका कलाम मुक़द्दस में जो है वो दर्ज बहुत से बातें नहीं भी हैं, क्योंकि अगर वो सारी बातें दर्ज की जाती तो वो जगह ना होती कलाम मुक़द्दस में उन चीज़ों को जो थी वो लिखने की और रखने की कलाम मुक़द्दस को। लेकिन जो खुदा के पाक रूह ने मुनासिब जाना, वो अपने लोगों से उन बातों को लिखवाया। और हम देखते हैं कि वो पहला मौजज़ा जो यीशु मसीह का था वो काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने किया। और उस काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने उस कमी और घाटे को जो है वो ख़त्म किया। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह जो है, खुदा हमारा जो बाप है, हमारी ज़िंदगियों में खुदा जो है वो हर तरह के घाटे को जो है वो ख़त्म करना चाहता है। और उसने अपना बेटा इसीलिए दिया कि जो कोई उसके पास आएगा वो रिहाई, नजात पाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए भेजा गया। और हमारा बाप जो खुदा है उसने इसीलिए अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जो हैं उसके बेटे पर ईमान लाने के बायस जो है वो अपनी ज़िंदगियों में, अपने रिश्तों में जो है वो शिफा को और रिहाई को पाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आप ज़रूर, आप किसी भी दुख की हालत में हैं, आप रिश्ता
अज़दवाज में किसी तरह की मुसीबत में हैं तो आप खुदावंद के करीब आ जाएं। खुदावंद आपके रिश्ते अज़दवाज को जो है वो सुधार सकता है, उसमें जो है वो बेहतरी खुदावंद यीशु के पास आ जाने के बायस जो है वो आ सकती है। खुदावंद खुदा आप सबको अपने इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और आप सब खुदावंद के इस कलाम को अपने दिलों में रखें और इस पर गौर किया करें। और जब भी कोई ऐसी बात हमारी ज़िंदगी में जब आती है तो फ़कत खुदावंद ही पर भरोसा करें। खुदावंद आप सबको अपने इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। गॉड्स वॉरियर्स, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, be faithful and be strong. God bless you all.